गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। बच्चों आज कर रहे हैं हम 12वां 13वां और 14वां 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन बचता है बीच में 11वां क्वेश्चन, वो है ना आगे जो वीडियो बनेगी ना उनके अंदर बनाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए एक बार मैंने छोड़ दिया, वो आपको बाद में ज़रूर कराया जाएगा जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी ना उसके बाद। तो आज जो है ना इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के 12, 13 और 14 3 क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखो 12वें क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजरों का सम निकालना है जो 6 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जिनके अंदर माइनस की वैल्यू भी होती है, जीरो भी होता है और साथ में प्लस की वैल्यू भी होती है। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो, जैसे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और 6 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे 6 से डिविजिबल होता है, 12 होता है, 18 होता है। ये नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं ना, ये 6 के पहाड़े में आते हैं ये। तो अपने को ऐसे है ना, ऐसे 40 नंबर है उनका सम निकालना है, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला वही लगना है, क्या फॉर्मूला होता है सम का, n/2 2a प्लस n-1 d। n की जगह पुट कर देंगे बच्चों 40। अब देखो a कितना है यहाँ पर 6, n फिर वो 40 में से बन गया 39, d कितना होगा बच्चों 12 - 6 d मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये बच्चों 12 प्लस 6 × 9 54, 5 18 प्लस 5 23। आगे बच्चों इनको जोड़ लेना और 20 से मल्टीप्लाई कर देना, वो अपना आंसर आ जाएगा। बच्चों इसने क्वेश्चन में क्या दिया था कि अपने को ऐसे 40 इंटीजर्स का सम निकालना था, पॉजिटिव इंटीजर का जो 6 से डिवाइड होते थे। तो बच्चों वहाँ से है ना अपन एपी सीरीज बना ली, एक 6 से डिवाइड होने या डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं जो 6 से डिवाइड होते हो। तो बच्चों 6 से शुरुआत होती है, फिर 12, फिर 18, ऐसे चलते चलते नंबर जाते हैं। तो ये मल्टीपल होते हैं ना 6 के सारे। तो फिर उस एपी सीरीज का अपने को पता चल गया। फिर वहाँ से अपन ने ए निकाला 6, डी हो जाएगा 12 - 6 और बच्चों सम कितने का निकालना था, 40 का निकालना था। तो एन की जगह कितना पुट किया अपन ने 40 पुट किया और एस 40 निकाल लिया। बच्चों ये जो तीनों क्वेश्चन है ना 12, 13, 14 ये बिल्कुल इसी के जैसे, इसीलिए मैंने एक बार में ही कराने की सोची है इन तीनों को। बच्चों जैसे अगला क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 कौन कौन से होंगे जो 8 की टेबल में आते हो, वही 8, 16, 24, 32 ऐसे ही होते हैं ना। और अपने को निकालना क्या है बच्चों, ये जो मल्टीपल है ना पहले 15 मल्टीपल का सम निकालना है। फॉर्मूला तो वही रहना है। अब यहाँ पर देखो a कितना हो जाएगा 8, d कितना हो जाएगा 16 - 8 और n कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15। यही फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है बस। s15 कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। ओके 15/2 16 प्लस 14 × 8। अब बच्चों आगे है ना आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये हो जाएगा 128, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 1112। तो आगे और कर लेते हैं, चलो इसको कर ही देता हूँ मैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128, इसको डिवाइड कर देना 64 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम आ जाएगा पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 12वां और 13वां। 14वां क्वेश्चन कर लेते हैं, सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चों, ओड नंबर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ओड नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वैसे तो ये 6 क्लास के होते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 जो किसी की टेबल पे ना आते हो, सॉरी टेबल नहीं मतलब 1 3 5 7 ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो 2 की टेबल पे जाते हो,
जो 2 की टेबल पे जाते हैं वो तो इवन नंबर होते हैं और जो 2 की टेबल पे नहीं जाते वो ओड नंबर होते हैं। बच्चों वैसे चलो ऐसे ध्यान वैसे बता देता है इस चीज़ का बच्चों कि 2 की टेबल में जाते हैं वो तो होते हैं इवन, नहीं जाते वो ओड होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है भी 2 से जो डिवाइड होते हैं वो ओड होते हैं कि इवन होते हैं। तो उनकी बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है बता देता हूँ ध्यान रखने की। देखो ओड के अंदर कितने डिजिट हैं 3, इवन के अंदर कितने डिजिट हैं 4, तो 3 तो इसके अंदर आएगा और 4 इसके अंदर आएगा। तो जिसके अंदर 3 आएगा उसके अंदर 1 भी आएगा 7 भी आएगा, क्योंकि एक छोड़ के एक डिजिट आता है ना। तो उससे ध्यान कर लेना अभी ओड के अंदर तो 3 आता है क्योंकि 3 डिजिट होते हैं ओड के अंदर, इवन के अंदर 4 डिजिट होते हैं तो 4 इसके अंदर आता है। तो 4 आएगा वहां पर 2 और 6 और 8 ये भी आएंगे और वहां से पता चल जाएगा भी ये तो 2 से डिवाइड होते हैं इवन नंबर और ये 3 से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी की टेबल पे ना जाए, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये कुछ एक नंबर ध्यान रखना, ये वैसे 6th क्लास का बेस ही है, ये 6th और 7th क्लास का। तो अगर पता था बढ़िया बात है, नहीं पता तो यहाँ से पता चल गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या था भी अपने को सम निकालना है ओड नंबर का 0 से 50 तक। 0 और 50 के बीच में कौन सी होंगे बच्चों, 1 होगा, ओड नंबर ही होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर ऐसे चलते चलते 50 तक बताना है। 50 तो इवन नंबर है तो उससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 49 आएगा बच्चों। अपने को इन सारों का सम निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने को लास्ट टर्म दे दी, क्या दे दी, लास्ट टर्म दे दी। तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जो छोटे वाला फॉर्मूला है ना SN का, n/2 a + l। तो बच्चों यहाँ पर n तो अपने को दिया नहीं है, a पता है 1 है और l कितना है 49। अगर अपने को कैसे भी करके क्या मिल जाए, n मिल जाए तो आप निकाल सकते हैं ना। ये कितना आ गया 25n, n निकालना है पहले तो अपने को, 20 के अंदर टोटल टर्म कितनी होगी। तो ये तो वैसे तो पता चल ही जाता है, अभी 1 से लेके 49 तक कितनी होती है, 25 होती है। लेकिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालनी है, क्योंकि मैथ के अंदर है ना जब CBSE ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो अपने को निकाल के दिखाना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये एपी सीरीज है, उसके अंदर n कैसे निकालेंगे, अपने को an दे रखा है 49, a कितना दे रखा है 1, n-1, d कितना है बच्चों 2। ये समझ में आया कैसे है, फॉर्मूला नहीं था क्या एक अपना an का, वो क्या फॉर्मूला था, an = a + n-1 d। याद करो एक्सरसाइज 5.2 उसके अंदर था ये फॉर्मूला। an की जगह क्या पुट करेंगे ये, क्योंकि लास्ट टर्म है इसकी, अपने को पता करना है ना 49 तक कितनी टर्म है टोटल। तो an की जगह क्या पुट कर देंगे 49। 49 टर्म कौन सी टर्म है, इसका मतलब यही हुआ। a देखो इसके अंदर कितना है, एपी सीरीज के अंदर 1, d कितना हो जाएगा 3-1 = 2। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। ये इस तरफ आएगा तो बच्चों 49-1 n-1 2, तो ये 48 n-1 2, तो 48 / 2 बच्चों ये कितना हो जाएगा n-1, तो ये 24 हो जाएगा और ये 1 इस तरफ जाएगा तो 25। तो बच्चों इसके अंदर टोटल कितनी टर्में हैं, 25 टर्में हैं। अब बच्चों यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले की मदद से पहले निकाला ही था भी, a की जगह 1 पुट कर दिया, l की जगह 49 क्योंकि लास्ट टर्म में ये, n की जगह है ना जो यहाँ पर ये n है 25 × n, इसकी जगह 25 पुट कर देना, 25 × 25 मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से है ना आज इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चन करे हैं, 12वां 13वां और 14वां, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो आपका 16th क्वेश्चन है ना वो कर लेता हूं मैं इसके बाद, वो देखो ध्यान से। ये 3 तो बिल्कुल आसान से थे और सिमिलर थे, इसमें कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। और क्वेश्चन है ना आमतौर पर CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं ना, इनको ध्यान से कर करके देख के जाना बोर्ड एग्जाम के अंदर बढ़िया रिजल्ट के लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है ना उसके अंदर क्या दिया है कि a contractor on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain follows ₹200 for first day, 250 for second, 300 for third day। 50 रुपये हर बार सक्सीड होता है, जो पेनल्टी होता है वो
और अपने को बताना है 30 दिन के डिले होने के बाद टोटल कितना पेनल्टी लगेगा। तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। तो देखो क्या दिया इसने भी, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर एक दिन अगर अपना काम कंस्ट्रक्शन का डिले करता है ना तो उसको फाइन देना पड़ता है 200 रुपये, पेनल्टी देनी पड़ती है। और बच्चों दूसरे दिन जैसे जैसे वो दिन डिले करेगा ना उसका उस हिसाब से ना 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो अपने को बताना है 30 दिन की टोटल पेनल्टी कितनी लग जाएगी उस कॉन्ट्रैक्टर की। पहले दिन की कितनी है उसकी पेनल्टी 200 रुपये, फिर जैसे जैसे अगला दिन आता है ना प्रीसीडिंग डेज मतलब अगले दिन के हिसाब से तो 50 रुपये उसके इंक्रीज होते हैं। अपने को 30 दिन के हिसाब से बताने हैं। तो बच्चों नॉर्मल सी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। अपने को क्या निकालना है, S30 निकालना है, क्योंकि अपने को टोटल करके बताना है ना टोटल उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर। तो A कितना दिया है अपने को यहाँ पर इस क्वेश्चन में 200, क्योंकि एपी सीरीज की पहली टर्म ए होती है। D कितना हो जाएगा 50 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं ना पर डे के हिसाब से, तो 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50। तो n दिया है अपने को 30, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे आप n/2 2a प्लस n-1d। तो बच्चों इसको है ना हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको है ना सिंप्लीफाई कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ भी, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कंस्ट्रक्शन का कोई काम लिया है। अगर वो एक दिन डिले होता है तो उसका 200 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती है उसकी। दूसरे दिन डिले करता है तो हर बार है ना डे के हिसाब से उसके 50 रुपये इंक्रीज होते हैं। तो पहले दिन 200 रुपये पेनल्टी लगेगी, तो दूसरे दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी 200 से, तो 250 रुपये पेनल्टी होगी। तीसरे दिन फिर 50 रुपये इंक्रीज हो जाएगी 300। तो इस प्रकार से उसकी पेनल्टी बढ़ती रहेगी। और वो 30 दिन तक डिले हो गया, काम नहीं कर पाए, तो अपने बताना है 30 दिन में टोटल पेनल्टी कितनी लगेगी। तो ये बच्चों एक एपी सीरीज बन गई। यहाँ से ए पता चल गया, डी पता चल गया, 250 माइनस 200 50 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं। अपने को 30 दिन की निकालनी है तो एन पुट कर देंगे 30, S30 निकाल देंगे सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर करके ए डी की और एन की, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई खुद कर लेना। तो आज की वीडियो के अंदर ये 4 क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे आप नेक्स्ट की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।